बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एशियन बोर्ड की बुक 10 है और चैप्टर है हमारा द वाइस कैलिफ। वाइस कैलिफ का मतलब होता है अक्लमंद खलीफा। वाइस का मतलब अक्लमंद, कैलिफ का मतलब खलीफा। कैलिफ पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे? कैलिफ हारून रशीद वाज वेरी पॉपुलर विद हिज पीपल। खलीफा हारून रशीद अपने लोगों में बहुत मशहूर था। सही है, पॉपुलर का मतलब मशहूर। ही वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर वेलफेयर। वो बहुत फ़िक्रमंद था। कंसर्न का मतलब फ़िक्रमंद था। अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, उनके मसाइल के बारे में, एंड देयर वेलफेयर, और उनकी फलाह बहबूद के बारे में। वेलफेयर का मतलब फलाह बहबूद। एट नाइट, रात में, ही वुड डिसगाइज हिमसेल्फ, वो अपना भेष बदल लेता। डिसगाइज हिमसेल्फ, अपना भेष बदल लेता एज अ कॉमन मैन, एक आम आदमी की तरह। एंड गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद, और बगदाद की गलियों में जाता। बगदाद की गलियों से गुजरता। गो थ्रो का मतलब गुजरना। गो थ्रो मीन्स गुजरना। ठीक है। ही वुड मिंगल विद द कॉमन पीपल इन ऑर्डर टू गेन फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ देयर डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। वो मिंगल का मतलब होता है मिलजुल जाना, मिलता, लोगों से मिलता, मिलना। सही। ही वुड मिंगल, वो लोगों से मिलता, विद द कॉमन पीपल, आम लोगों से। इन ऑर्डर टू गेन, किस वजह से मिलता? इन ऑर्डर टू के बाद वो वजह बतानी होती है। ठीक है। किस वजह से मिलता? इन ऑर्डर टू गेन फर्स्ट हैंड नॉलेज। सही। फर्स्ट हैंड नॉलेज हासिल करने के लिए। फर्स्ट हैंड नॉलेज का मतलब क्या है? बराह रास्त मालूमात। फर्स्ट हैंड नॉलेज मीन्स बराह रास्त मालूमात हासिल करने के लिए। किस बारे में? मैं यहाँ भी नजर आ रहा हूँ। किस बारे में? बराह रास्त मालूमात फॉर देयर अबाउट देयर डिफिकल्टीज, ऑफ देयर डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स, उनकी मुश्किलात और उनके मसाइल की। यानी कि वो लोगों से खुद क्यों मिलता, डायरेक्टली क्यों मिलता, लोगों से बराह रास्त लोगों से क्यों मिलता था? सवाल आता है ना एक, तो जवाब क्या होगा? वो इस वजह से लोगों से मिलता ताकि उनकी बराह रास्त मालूमात मिल जाए। फर्स्ट हैंड नॉलेज। किसी और के ज़रिए से वो मालूमात आएगी तो क्या पता वो गोल मोल करके, हेर फेर करके बात को तब्दील कर दें, लेकिन वो डायरेक्ट लोगों से मिलता। ठीक है, ताकि लोगों से डायरेक्ट मुझे पता चले कि लोग किस हाल में, लोगों की परेशानियाँ क्या हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया मिंगल आपके पास। ठीक है, मिलना। ही वॉज आल्सो नॉन एंड रिस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम। उसे उसके इंसाफ और उसकी अक्लमंदी की वजह से जाना जाता था और उसकी इज्जत की जाती थी। सही। विजडम का मतलब क्या होता है? विजडम अक्लमंदी। इसी से वाइस से यह है ना, वाइस का मतलब अक्लमंद, तो विजडम अक्लमंदी। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज होल्डिंग कोर्ट, एक दिन जब उसने अदालत लगाई हुई थी। ही वाज होल्डिंग कोर्ट, उसने अदालत लगाई हुई थी। कोर्ट का मतलब अदालत। कोर्ट का मतलब जो होता है अदालत भी होता है, कोर्ट का मतलब दरबार भी होता है। अब बादशाह के बारे में जब बात होगी ना, दरबार करें ज़्यादा बेहतर है। उसने दरबार लगाया हुआ था। ही वॉज होल्डिंग कोर्ट, उसने दरबार लगाया हुआ था। द काजी ब्रॉट टू मैन बिफोर हिम। काजी दो आदमी लाया उसके सामने। ब्रॉट क्या है? ब्रॉट कौन सी फॉर्म है वो आपकी? ब्रॉट फर्स्ट फॉर्म क्या है? ब्रिंग। सही। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट। पास्ट सिंपल टेंस है। द काजी ब्रॉट टू मैन बिफोर हिम। काजी उसके सामने दो आदमी लाया। वन ऑफ देम वाज वेल ड्रेस्ड एंड अपीयर्ड टू बी अ वेल टू डू। और जो एक था उनमें से, वो बड़ा उम्दा लिबास पहना हुआ था। वेल ड्रेस्ड, उम्दा लिबास पहना हुआ था, अच्छे लिबास में था। एंड अपीयर्ड टू बी अ वेल टू डू, उम्दा शख्स लगता था, वो दिखने में भी अच्छा लगता था। रिस्पेक्टेबल सिटीजन, इज्जतदार शहरी। While the other was in rags and seemed to be a beggar. जबकि, while का मतलब क्या है? जबकि। The other was, दूसरा जो था, दूसरा एक, दो आदमी लाया था ना, एक तो वेल ड्रेस था और दूसरा क्या था? इन रैग्स, फटे पुराने लिबास में। रैग्स का मतलब है फटे पुराना लिबास, बोसीदा लिबास। एंड सीम्ड, और दिखाई देता था। सीम्ड, सही है, दिखाई देता था। टू बी अ बेगर, एक बेकारी। बेगर मीन्स
अलॉन्ग विद दीज टू मैन, इन दो आदमियों के साथ, अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स वाज आल्सो ब्रॉट इन, एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़ा भी लाया गया। ब्रॉट इन का मतलब अंदर लाया गया, दरबार में लाया गया। उन दो आदमियों के साथ क्या क्या लाया गया? एक खूबसूरत वाइट सफ़ेद कलर का घोड़ा भी लाया गया। द काजी अप्रोच्ड द कैलिफ एंड सेड, काजी अप्रोच द कैलिफ, काजी खलीफा तक पहुंचा। अप्रोच का मतलब पहुंचना भी होता है। काजी खलीफा तक पहुंचा एंड सेड, और कहा, ओ लीडर ऑफ द फैथफुल्स, ए वफादारों के रहनुमा, फैथफुल्स का मतलब वफादार, ए वफादारों के रहनुमा, आई ब्रॉट बिफोर यू अ डिस्प्यूट विच आई हैव नॉट बीन एबल टू सेटल। मैं देखिए आई हैव पूरी फॉर्म आई हैव है, लेकिन उन्होंने आई लिखा हुआ है। आई क्या कॉन्ट्रैक्शन है ये, आई और हैव को आपस में मिलाया, आई के ऊपर अपॉस्ट्रोफी और उसके बाद वी लगा लिया, मतलब आई हैव है फुल फॉर्म इसकी, ठीक है। आई ब्रॉट बिफोर यू, मैं तुम्हारे सामने लाया हूँ, मैं आपके सामने लाया हूँ, बच्चा सलामत मैं आपके सामने लाया हूँ। क्या लाया हूँ? अ डिस्प्यूट, एक झगड़ा, विच आई हैव नॉट बीन एबल टू सेटल, जिसे मैं हल नहीं कर सकता हूँ। आई हैव नॉट बीन एबल टू सेटल, मैं उसे हल नहीं कर सकता उस मसले को, उस झगड़े को। सेटल का मतलब हल करना। इट इज़ अ डिफिकल्ट केस, ये एक मुश्किल केस है, बट आई एम सर्टेन दैट विद योर नॉलेज एंड विजडम यू विल बी एबल टू रिजॉल्व इट इन अ जस्ट एंड फेयर मैनर। अच्छा, लेकिन बट आई एम सर्टेन, सर्टेन का मतलब पुरएतमाद, या आई एम सर्टेन मुझे यकीन है, ये भी नहीं भी कर सकता। बट आई एम सर्टेन, लेकिन मुझे यकीन है, सर्टेन का मतलब यकीन, मुझे यकीन है दैट विद योर नॉलेज, कि आपके इल्म एंड विजडम और अक्लमंदी से, ये जहानत से, यू विल बी एबल टू रिजॉल्व इट, आप इसे हल कर सकते हैं। यू विल बी एबल टू रिजॉल्व, आप इसे हल कर सकेंगे। सही, एबल का मतलब कर सकने की मीनिंग में भी आता है, और एबल का एक मतलब होता है काबिल। यू विल बी एबल, आप काबिल होंगे किसके? टू रिजॉल्व इट, इसे हल करने के, मतलब आप इसे हल कर पाएंगे इस मसले को। आप ये कर लेती हैं, कैसे हल पाएंगे? इन अ जस्ट एंड फेयर मैनर, जस्ट का मतलब होता है मुनसिफाना, फेयर का मतलब शफाफ, दोनों की मीनिंग सेम है। अच्छा, जस्ट का मतलब भी इंसाफ है, फेयर का मतलब भी इंसाफ है, लेकिन अब दोनों को अगर आप अलग अलग करना चाहें, दोनों की मीनिंग डिफरेंस करना चाहें, तो इस तरह करें कि जस्ट का मतलब इंसाफ कर लें मुनसिफाना तरीके से, और फेयर का मतलब करें शफाफ। जी, शफाफ, शफाफ, शीन फे अलिफा, शीन फे अलिफे, शफाफ। मैनर का मतलब तरीका, इन जस्ट एंड फेयर मैनर, इंसाफ, मुनसिफाना और शफाफ तरीके से। व्हाट्स द डिस्प्यूट? आस्क्ड द कैलिफ, झगड़ा क्या है? खलीफा ने पूछा। कौन सी नरेशन है ये, वो बता सकते हैं आप? व्हाट इज द डिस्प्यूट? आस्क्ड द कैलिफ, नरेशन बता सकते हैं आप? अभी तो पेपर दे के आए हुए। डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है। कौन सी? सारा काम धका धका हुई कम से कम पेपर नहीं देते, कुछ आता तो था, पेपर देने के बाद तो वो भी किया सारा। तो ये देखें, उसके एज इट इज अल्फाज यहाँ पे कोट करें, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, डबल कोटेशन के अंदर आ रहे हैं ना, ये पूरी बात डबल कोटेशन के अंदर जो आती है, तो वो कौन से नरेशन होती है? डायरेक्ट होती है, जो उसके अल्फाज होते हैं एज इट इज आते हैं। आज तक कैलिफ, उसके बाद ये रिपोर्टिंग जो स्पीच है वो है आज तक कैलिफ, और रिपोर्टेड स्पीच क्या है? व्हाट इज द डिस्प्यूट। सही। तो खलीफा ने कहा कि झगड़ा क्या है? These two men here are fighting over this horse. ये दो आदमी यहाँ पर इस घोड़े के मामले में झगड़ा कर रहे हैं। Over this horse, इस घोड़े के मुतालिक, इस घोड़े के मामले में झगड़ा कर रहे हैं। Each one of them claims and swears that this horse is his. इनमें से हर एक, each one of them, इनमें से हर एक claims, दावा करते हैं। claims का मतलब दावा करते। claims जो है ये s लगा हुआ है साथ में, क्योंकि each one जो है ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्लेम के साथ एस लगा हुआ है। इनमें से हर एक दावा करता है, एंड स्वेट्स, यहाँ भी स्वेट
सो एस के साथ भी जो एस लगा हुआ है ये इसका असल वर्ब का नहीं है, बल्कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पर सो एस के साथ एस लगा हुआ है। और कसम खाता है, सो एस का मतलब कसम खाना, कसम खाता है। क्या कसम खाता है? दैट दिस हॉर्स इज हिज, दिस हॉर्स इज हिज, ये घोड़ा उसका है। हर एक ये कसम खाता है कि घोड़ा उसका है, मतलब अब मेरा है वो कहते हैं। स्टेप फॉरवर्ड द कैलिफ ऑर्डर्ड द वेल ड्रेस्ड मैन, आगे बढ़ो, स्टेप फॉरवर्ड, आगे आओ। द कैलिफ ऑर्डर्ड द वेल ड्रेस्ड मैन, खलीफा ने अच्छे लिबास वाले आदमी को कहा। एंड लेट्स हियर व्हाट यू हैव गॉट टू से, और चलो सुनते हैं तुमने क्या कहना है। व्हाट यू हैव गॉट टू से, गॉट ना भी आए तो व्हाट यू हैव टू से दोनों सेम है। व्हाट यू हैव टू से, व्हाट यू हैव गॉट टू से, तो गॉड जो यहाँ पे आया हुआ है ये एक्चुअली दो तरीके हैं बोलने के। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है, दोनों की मीनिंग सेम है, ठीक है। आई गॉट टू गो, मुझे जाना है, ये भी हैव टू की मीनिंग में आता है। गॉट टू, हैव टू, ये दोनों आपस में मिले जुले में, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आप यहाँ पे गॉट जो है ना, कोई अलग इसकी अलग गेट की सेकंड फॉर्म गॉट करके आप इसकी वो वाली मीनिंग नहीं कीजिएगा, हासिल करना, पाना, वो वाली मीनिंग नहीं कीजिएगा, यहाँ पे लेना वो मीनिंग नहीं कीजिएगा। तो यू हैव गॉट टू से, चलो सुनते हैं, लेट्स हियर, चलो सुनते हैं। व्हाट यू हैव गॉट टू से, तुमने क्या कहना है, तो जो तुमने कहना है वो सुनते हैं। द मैन सेड टू द कैलिफ, आदमी ने कैलिफ से कहा, दा लगा हुआ यहाँ पे, दा क्यों लगाया मैन के साथ, दा क्यों लगाया, बता सकते हो? दा आर्टिकल यहाँ पे लगा है, THE दा। दा इस वजह से लगा है कि यहाँ पे खास आदमी के बारे में बात हो रही है, कोई जनरल मैन नहीं है, खास आदमी। वो कौन सा आदमी है? वफादार। वो कौन सा आदमी है? वेल ड्रेस्ड, वेल ड्रेस्ड आदमी जो है उसके बारे में बात हो रही है। तो इस वजह से दा लगाया कि पर्टिकुलर कर दिया, खास स्पेसिफिक कर दिया आपने, तो उसके लिए आप दा लेके आए। द मैन सेड टू द कैलिफ, उस आदमी ने खलीफा से कहा, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल्स, ए वफादारों के सरबराह, आई बेग यू टू बिलीव मी, मैं गुजारिश करता हूँ, बेग का मतलब होगा गुजारिश करना, बेग, आई बेग यू टू बिलीव मी, मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि मेरा यकीन करें, दैट के whatever I say in your presence shall be the truth, मैं जो कुछ भी आपकी मौजूदगी में कहूँगा वो सच होगा, सही है। This morning when I was riding to the city, इस आज सुबह, this morning का मतलब आज सुबह, ठीक है। आज सुबह when I was riding to the city, जब मैं शहर की तरफ आ रहा था, सवारी करके आ रहा था घोड़े पे बैठ के, I saw this beggar limping along ahead of me, ये आदमी जो है इसको मैंने देखा कि ये मेरे आगे लिम्पिंग अलोंग, लंगड़ा कर चल रहा था, मेरे आगे लंगड़ा कर चल रहा था। अहेड आगे, ऑफ मी मेरे, अहेड का मतलब आगे होता है, ऑफ मी मेरे मतलब मेरे आगे। मैं घोड़े पर सवार होकर आ रहा था, ये आदमी मेरे आगे लंगड़ा कर चल रहा था, सही है। ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ माई हॉर्स होफ्स, मेरे घोड़े के जो होफ्स, खोर होते हैं ना, खोर, उनको होफ्स कहते हैं, जो नीचे उनके अक्सर लोहा वगैरह लगा लेते हैं, सही है, ताकि वो नीचे ज़मीन जो है ना वो कांटे वांटे वो उसके पैर में, खोर पे न लगे। तो जो लोहा जब ज़मीन पे टकराता है पत्थरों वगैरह के साथ, तो टक टक की आवाज़ें आती हैं, सही। तो कह रहे कि मेरे घोड़ों की नालों की आवाज़ सुनकर, नाल भी कह सकते हैं आप, होर भी, होफ भी, खोर भी कह सकते हैं, सही है। तो घोड़ों की खुरों की आवाज़ सुनकर, सही है, He turned around, वो पीछे मुड़ा, and motioned to me to stop. Motion का मतलब क्या होगा? Motion to me, मुझे इशारा किया। मोशन का मतलब यहाँ करेंगे इशारा का, मुझे इशारा किया टू स्टॉप, रुकने के लिए। मुझे मेरी तरफ मुड़कर घोड़ों की खुरों की आवाज़ सुनकर जब मेरे पीछे मुड़ा तो फिर मुझे इसने इशारा किया रुकने के लिए। आई पुल्ड द रीन्स ऑफ माई हॉर्स, मैंने अपने घोड़े की लगाम खींच दी। रीन्स कहते हैं लगाम, जानते हैं लगाम क्या होती है? रस्सी होती है जो घोड़े की डाली होती है। तो मैंने रीन्स खींच दी, लगाम खींच दी अपने घोड़े की। ही बेग्ड मी टू गिव हिम
अ राइड अप टू द सिटी गेट। बेग का मतलब वही गुजारिश करना हो गया, सेकंड फॉर्म आ गई बेग की। इसने गुजारिश की मुझसे टू गिव हिम अ राइड अप टू द सिटी गेट। इसने मुझे शहर के दरवाजे तक सवारी देने की, यानी लिफ्ट देने का, जैसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं लिफ्ट देने का, लिफ्ट मांगी मुझसे इसने। कहाँ तक? सिटी गेट तक, शहर के दरवाजे तक। ही वॉज लेम, ये लंगड़ा था। लेम का मतलब क्या होता है? लंगड़ा। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम, मैंने इसके लिए, मुझे इसके लिए जो है ना थोड़ा दर्द महसूस हुआ। फेल्ट सॉरी, हमदर्दी, हमदर्दी की मीनिंग यहाँ ज़्यादा अच्छी रहेगी। मुझे इसके लिए हमदर्दी महसूस हुई। सो आई पुल्ड हिम अप बिहाइंड मी, मैं इसको अपने पीछे जो है वो चढ़ा दिया। पुल्ड का मतलब होता है पुल, और एक होता है पुल और एक होता है पुश। दोनों में क्या फ़र्क होता है? अक्सर आप मॉल्स वगैरह में जाएंगे, कहीं पुल लिखा होता है, कहीं पुश लिखा होता है। पुश का मतलब है आपने दबाना है, ठीक है, दबाएंगे तो वो खुलेगा। और पुल का मतलब है बाहर खींचो, अपनी तरफ खींचो, जहाँ आप है वहाँ खींचो, ठीक है ना। तो ये मतलब होता है। तो कह रहे हैं पुल्ड अप, खींच दिया अपनी तरफ ऊपर, सही है, आप चढ़ा दिया। आसान अल्फाज मैंने पढ़ा दी, चढ़ा दिया इसे, सही। आई पुल्ड अप, पुल्ड हिम अप बिहाइंड मी, मैंने इसे अपने पीछे बिठा दिया। ऑन द हॉर्स, घोड़े पर। When we reached the city gate, जब हम शहर के दरवाजे तक पहुंचे, I stopped and turned around to help him get down. मैं रुका और पीछे मुड़ा इसे उतरने में मदद देने के लिए, सही है। मैं घोड़ा रोका और मैंने कहा भाई अब आपको हाथ दे दूं, आप तो लंगड़े हैं, तो आप नीचे उतरे ताकि, सही है। फिर क्या हुआ? तो कह रहे हैं he refused to dismount, उसने उतरने से इनकार कर दिया। रिफ्यूज्ड टू डिसमाउंट, डिसमाउंट का मतलब उतरना, डिसमाउंट में उतरना, उसने उतरने से इनकार ही कर दिया। आई वॉज पजल्ड, मैं परेशान हो गया। एंड जेंटली टोल्ड हिम टू गेट डाउन, और बड़े मौदबाना तरीके से, नरमी से, जेंटली का मतलब नरमी से, प्यार से, मैंने प्यार से उसे कहा कि नीचे उतरे। बिकॉज वी हैड रीच्ड द सिटी गेट, क्योंकि हम जो शहर का दरवाजे वहां तक पहुंच चुके थे। ही नॉट ओनली रिफ्यूज टू गेट डाउन, उसने न सिर्फ उतरने से इनकार किया, बट इंस्टीड, लेकिन बल्कि उसके बजाय, इंस्टीड का मतलब उसके बजाय, सही है। ही क्लेम्ड दैट द हॉर्स बिलोंग टू हिम, उसने ये दावा कर लिया कि घोड़ा तो उसी का है, सही है। तो नेकी कर दरिया में डाल, मतलब मैंने उसको अपने लिफ्ट दिया घोड़े पे, ये कह रहे नहीं भाई घोड़ा तो मेरा है। He said that he had given me a ride, वो उसने बोला कि मुझे तुम्हें मैंने राइड दी है, मुझे ये कह रहे हैं, सही। जब वक्त आया उतरने का तो कह रहे तुम्हें मैंने राइड दी है, भाई तुमने मुझे राइड नहीं दी है, मैंने तुम्हें राइड दी है। अच्छा, एंड इंस्टीड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, और शुक्रगुजार होने के बजाय, ग्रेटफुल का मतलब शुक्रगुजार, शुक्रगुजार होने के बजाय आई वॉज रॉबिंग हिम ऑफ हिज हॉर्स, और वो कह रहे कि भाई तुम शुक्रगुजार होने के बजाय मेरा घोड़ा हथियार है। रॉबिंग का मतलब छीनना, सही है, हथियार लेना। तो मुझे ये कह रहे कि भाई मैंने तुम्हें राइड दी है, मेरा शुक्र अदा करने के बजाय तो मुझे नीचे उतार के मेरा घोड़ा तुम कब्जा कर रहे हो इस पर। तो मुझे ये कह रहे हैं, मतलब ये बेगर ये कह रहे हैं मुझे। द कैलिफ देन टर्न टू द मैन इन रैग्स एंड सेड, फिर वो क्या हुआ, खलीफा जो है वो फटे पुराने लिबास वाले आदमी की तरफ बढ़ा और कहा व्हाट डू यू हैव टू से, व्हाट डू यू हैव टू से, तो मैं क्या कहना है। हैव टू की मीनिंग क्या आती है? कोई काम करने के लिए, कोई काम करना हो उसके लिए हम हैव टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू राइट, मुझे पढ़ना है, लिखना है। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दें, कोई भी काम आपको करना हो ना उसकी मीनिंग आप यहाँ पे ले सकते हैं। कोई भी काम, या किसी को करना है तो ही हैज़ टू, ही हैज़ टू, आई हैव टू, यू हैव टू, दे हैव टू, ये सारा। पास के लिए हैड टू आएगा। मुझे पढ़ना था, आई हैड टू रीड। आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ना था। आई हैड टू पास द एग्जाम्स, दैट वाई आई चीटेड, मुझे इम्तिहान पास करना था, इस वजह से मैंने चीटिंग की। तो ये कह सकते हैं इंग्लिश में, मतलब जुमला बनाने के लिए, दिल पे नहीं ले। अच्छा जी, क्या कहा? द कैलिफ जो उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ, कहा कि भाई तुम्हें क्या कहना है, व्हाट डू यू हैव टू से, तुम्हें क्या कहना है। द बेगर लिम्प्ड फॉरवर्ड एंड सेड,
जो बेगर है मतलब भिखारी है वो लगड़ा कर आगे बढ़ा, लिम्प्ड फॉरवर्ड, लगड़ाता हुआ आगे बढ़ा। एंड सेड और बोला, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल्स, ए ईमानदारों के सरबराह, यू आर द हेल्पर एंड गार्डियन ऑफ द पुअर, आप मददगार और मुहाफिज हैं किसके? गरीबों के। आप गरीब के मददगार और मुहाफिज हैं। यू आर अ वाइज एंड जस्ट कैलिफ, आप अक्लमंद और इंसाफ करने वाले खलीफा हैं। हैव पिटी ऑन मी एंड सेव मी फ्रॉम द क्रूलिटी एंड इनजस्टिस ऑफ दिस रिच मैन, मुझ पर रहम खाइए। हैव पिटी ऑन मी, मुझ पर रहम खाइए और मुझे बचाइए। सेव मी, मुझे बचाइए। फ्रॉम द क्रूलिटी, क्रूलिटी का मतलब क्या होता है? जुल्म, क्रूलिटी एंड इनजस्टिस, जुल्म और नाइंसाफी से। किसके जुल्म और नाइंसाफी? ऑफ दिस रिच मैन, इस अमीर आदमी के। आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ, दैट दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, ये घोड़ा मेरा है। यू मस्ट बी थिंकिंग लाइक एवरीबडी एल्स इन दिस कोर्ट, बाकी हर एक की तरह इस अदालत में, इस दरबार में जितने भी लोग मौजूद हैं, हर आदमी की तरह आप भी लाजमी तौर पर यही सोचते होंगे। सही है? यू मस्ट बी थिंकिंग, आप भी यही सोच रहे होंगे, लाजमी तौर पे आप भी यही सोच रहे होंगे। लाइक एवरीबडी एल्स इन दिस कोर्ट, दरबार में मौजूद बाकी हर एक की तरह, कि हाउ अ बेगर लाइक मी कैन अफोर्ड टू बाय एंड कीप सच अ फाइन हॉर्स, कि मेरी तरह का एक भिखारी किस तरीके से इस घोड़े को अफोर्ड करने का मतलब होगा, इस घोड़े की इस्तात रखता है, इस घोड़े की इस्तात रखता है टू बाय, खरीदने की, मतलब इस घोड़े को खरीदने की इस्तात रखता है। तो कोर्ट में मौजूद हर एक की तरह आप भी यही सोच रहे होंगे कि मेरे जैसा एक भिखारी कैसे इस खूबसूरत घोड़े को खरीदने की इस्तात रख सकता है। ठीक है, समझे बात को? अफोर्ड का मतलब इस्तात रखना। हाउ अ बेगर लाइक मी कैन अफोर्ड, सॉरी, लेट मी टेल यू दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स दैट आई एम इन ड्रैग्स। तो मैं आपको बताता जाऊँ, लेट मी टेल यू का मतलब होगा, लफ्जी इसकी ट्रांसलेशन अगर करेंगे तो मतलब होगा मुझे बताने दीजिए। लेट मी टेल यू, मुझे बताने दीजिए। लेकिन हम करेंगे ये यहाँ पे जो मुहावरे के तौर पर ट्रांसलेशन बनेगी, ये बनेगी कि मैं आपको बताता चलूँ, लेट मी टेल यू, मैं आपको बताता चलूँ दैट के इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स दैट आई एम इन ड्रैग्स, इसी घोड़े की वजह से मैं आज फटे पड़ाने लिबास में हूँ। ठीक है, इन ड्रैग्स। वट एवर मनी आई हैड, जितना भी पैसा मेरे पास था, आई हैड का मतलब मेरे पास था, आई हैव मेरे पास है, आई हैड मेरे पास था, जितना भी पैसा मेरे पास था, आई स्पेंड ऑन दिस हॉर्स, मैंने इस घोड़े पर खर्च कर दिया। दिस मॉर्निंग एज आई वॉज कमिंग टू द सिटी ऑन माई हॉर्स, आज सुबह जैसे ही मैं शहर की तरफ आ रहा था अपने घोड़े पर, आई नोटिस्ड दिस मैन वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, मैंने महसूस किया कि यह आदमी रोड पर चल रहा है। When I came close to him, जब मैं इसके करीब पहुंचा, he stopped me, इसने मुझे रोका, and requested me, और मुझसे गुजारिश की to lend him my horse, मैं अपना घोड़ा ऐसे दे दूं। लैंड का मतलब देना करेंगे यहाँ, मैं ऐसे अपना घोड़ा दे दूं। लैंड की लफ्जी मीनिंग होती है ना उधार देना, किसी से कोई चीज़ आप थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करने के लिए ले लें, फिर वापस दे दें आप। जैसे आप एक दूसरे से पेंसिल मांगते हैं, रेजर मांगते हैं, स्केल मांगते हैं, इस तरह की चीज़ें मांगते हैं, तो उसको लैंड के साथ बयान करते हैं कि भाई मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो इस्तेमाल। तो इसने मुझे कहा कि मैं इसे अपना घोड़ा दे दूं टू अ कंप्लीट, सॉरी कहाँ से, लैंड एम माई हॉर्स, मैं अपना घोड़ा से दे दूं, फॉर ही वॉज इन अ ग्रेट हरी टू रीच द सिटी, क्योंकि फॉर का मतलब हुआ क्योंकि वो बहुत जल्दी में, ग्रेट हरी बहुत जल्दी में है, टू रीच द सिटी शहर पहुंचने के लिए। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स का मतलब क्यों नहीं, आई कुड नॉट लैंड माई हॉर्स टू अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, मैं अपना घोड़ा किसी बिल्कुल अजनबी शख्स को तो नहीं दे सकता था ना। अब वो कह रहे रेक्स वाला जो है ना, बेगर कह रहे, मैं यकीनन मैं अपना घोड़ा किसी मुकम्मल तौर पे अजनबी शख्स को तो नहीं दे सकता था। कोडाई, क्या मैं दे सकता था? अब पूरी ट्रांसलेशन क्या होगी, ये कोडाई साल में जो लगा हुआ, ऐसे कहते हैं टैग क्वेश्चन, मैंने बताया हुआ आपको।
कॉमा लगाएं आप एक जुमले पे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब निकाल लें और साथ में सब्जेक्ट निकाल लें, तो ये टैग क्वेश्चन बन जाएगा। तो मतलब पूरी ट्रांसलेशन आप करेंगे तो इसमें ना की मीनिंग आएगी उर्दू में कौन सी मीनिंग आती है? ना की। जब आप टैग क्वेश्चन बेसिकली किस लिए होता है? जब आप अपनी बात की क्लैरिफिकेशन किसी से करवा रहे हो। जैसे मैं कहूँ भाई कल आप आए थे ना, मतलब मुझे पता है कि आप कल आए थे, तो ना आखिर में जो मैं कह रहा हूँ आपसे पूछ रहा हूँ, कंफर्म करवा रहा हूँ, आप कहते हैं जी, ये कहते हैं कि नहीं कहते? सही, ये होता है टैग क्वेश्चन। अब ये कह रहे हैं कि आई कुड नॉट लैंड माई हॉर्स टू अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, कुड आई? मैं अपना घोड़ा किसी मुकम्मल तौर पे अजनबी शख्स को तो नहीं दे सकता था ना। हाउएवर आई डिसाइडेड टू हेल्प हिम एंड लेट हिम राइड माई हॉर्स। तो जब लेकिन, सही, हाउएवर का मतलब ताहम, मैंने फैसला किया इसकी मदद करने के लिए और इसे सवारी देने के लिए। लेट गेट हिम राइड, लैंड क्या है? हेल्प हिम एंड लेट हिम राइड, और इसे सवारी करने का, इसकी मदद करने का और इसकी सवारी करने का फैसला किया। ठीक है, इसको सवारी देने का फैसला किया। While I sat behind him, जबकि मैं इसके पीछे बैठ गया। फिर अब मुझे भी जाना था, जाहिर है, मैं इसके पीछे बैठ गया। As we reached the city gate, जब हम शहर के दरवाजे पर पहुंचे, he asked me to get down, इसने मुझसे कहा कि नीचे उतरो, and give the horse to him, और घोड़ा उसे दे दूं मैं। इसने मुझे कहा कि मैं नीचे उतरूं और घोड़ा ऐसे दे दूं, ये अमीर आदमी ने मुझे कहा। He said that such a fine horse should not belong to a beggar, इसने कहा कि भाई इतना खूबसूरत घोड़ा जो है ना किसी बेगर का नहीं होना चाहिए। सही, शुड नॉट, नहीं होना चाहिए, ये मेरा है, मुझे दो। He ordered me to get off the horse, उसने मुझे घोड़े से उतरने का कहा। गेट ऑफ का मतलब उतरना, सही है। और एल्स, वरना, इसने मुझे कहा कि नीचे उतरो, और एल्स, वरना he would force me to get off, ये मुझे ज़बरदस्ती उतारेगा। फोर्स का मतलब ज़बरदस्ती करना। उसने मुझे कहा कि मैं नीचे उतरूँ, वरना ये मुझे ज़बरदस्ती नीचे उतारेगा। He ordered me to, he further said that even if I shouted for help, इसने फिर मुझसे कहा कि अगर मैं मदद के लिए चिल्लाया भी, no one would believe that such a fine horse would belong to someone like me, तो कोई भी यकीन नहीं करेगा इस बात पर कि ऐसा खूबसूरत घोड़ा किसी मेरे जैसे का हो सकता है। They would only make fun of me, वो सिर्फ मेरा मजाक ही उड़ाएंगे। Now mighty and honorable caliph, अब ताकतवर और इज्जतदार मुअज़्ज़ज़ खलीफा, I beg you to save me from this robber, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे इस डाकू से बचा लें। And give me back my horse, और मेरा घोड़ा मुझे वापस दे दें। जी टाइम अप हो गया, बस चलें बंद करें इंशाल्लाह।